हाय दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास सनराइज क्लासेस। दोस्तों, मैंने कल के क्लास में मैथ्स के बारे में कुछ बताया था और आज के क्लास में मैं जोड़ और घटाव को कैसे लगातार n प्रतिकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, कैसे पहाड़ों का योग, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेकर के आया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा आपको और सटीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में बन जाएगा। तो पहला है लगातार n प्रकृत संख्याओं का योग। दोस्तों, n है मतलब अनगिनत कहीं तक भी गिनती प्रकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस में 1/2। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए लगातार 20 प्रकृत संख्याओं का योग, प्रकृत संख्याओं का योग। तो लगातार 20 प्रकृत संख्याओं का योग का मतलब हुआ 1 से लेकर के 20 तक का योग। तो आप गिनने लगेंगे, जोड़ने लगेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो ये जो लगातार 20 प्रकृत संख्याओं का, ये n का वैल्यू हो जाता है 20, और इस फॉर्मूले में बैठा दीजिए योग बराबर n इंटू एन प्लस में 1/2, यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 और बट्टे में 2। दोस्तों, 20 गुना 20 एक 21 बट्टे में 2 कट गया 10 बार में 210 हो गया गुना करके। दोस्तों, ये तरीका है लगातार n प्रकृत संख्याओं का योग, यानी n कहीं तक भी लगातार आप कह सकते हैं लगातार 50 प्रकृत संख्याओं का योग। तो n की जगह 50 ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 है कि x की जगह पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, n तक के पहाड़ों का योग। यानी दोस्तों, एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर आप समझिए। अब मैं 2 का टेबल ले लूं, यानी 2 के 10 तक पहाड़ों का योग। पहाड़ा यानी टेबल का योग अगर हमको ज्ञात करना तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? दोस्तों देखिए, जैसे 3 का टेबल दे दिया जाए, 3 के 10 तक के पहाड़ों का योग, यानी 3 दाही के 30, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करके पूरा 10 तक का टेबल योग बोलेगा। तो आप जोड़ने लगेंगे, उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा। अगर ट्रिक याद रहे तो तुरंत बन जाएगा। दोस्तों, x के जगह पर हो जाएगा, यहाँ x हो गया, यानी जिसका पहाड़ा होगा वो x का वैल्यू हो जाएगा 2, और n का वैल्यू हो जाएगा, यानी जितना तक बोलेगा उतना तक, n का वैल्यू 10 हो गया। दोस्तों, आप ज्ञात कर दीजिए योग बराबर x यानी 2 इंटू की जगह पर यहाँ गुना होगा दोस्तों, और n के जगह पर 10 इंटू 10 प्लस 1 और बट्टे में 2 होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 गुना में 10 गुना में 11 बट्टे में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 11 नहीं 110। दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। और इस तरीके से आप किसी भी पहाड़े का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, इसको नोट कीजिए। और ये है दोस्तों ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 कहता है लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी स्क्वायर का योग। अब जब करेंगे, सम करेंगे तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। जैसे देखिए दोस्तों, आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, प्राकृत संख्या है 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर डॉट 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 जोड़ 10 का स्क्वायर। ये उदाहरण है, इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप इसको जोड़ने लगेंगे, काफी ज्यादा समय लगेगा। आपको ट्रिक याद है तो आप तुरंत कर सकते हैं। n की जगह पर सिर्फ 10 दे दीजिए और बैठा लीजिए। योग ज्ञात करना है आपको इस फॉर्मूले पर 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना में 10 प्लस 1 और बट्टे 6, 10 गुना 11 गुना 21 अब बट्टे में 6, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3 से 7 बार में, 7 पंजे 35, अब 35 मल्टीप्लाइड बाई 11 350। ये दोस्तों इसका आंसर रहा। ये सटीक आंसर है सबसे। अगर आप ये याद कर लेते हैं तुरंत आपको बन जाएगा। दोस्तों, ट्रिक नंबर 4 है लगातार n तक के प्राकृत संख्या घनों का योग, यानी क्यूब करने पर उसका जो योग होगा। तो आप क्यूब करके अगर उसका योग ज्ञात करने लगेंगे तो समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आप यही ट्रिक याद कर ले तो तुरंत सेकंड में बन जाएगा। दोस्तों,
जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझिए इसको, अगर आपको ज्ञात करना 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये दोस्तों प्रकृत संख्याओं का है, प्लस 10 का क्यूब। अब इसका ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट योग कर सकते हैं। n के जगह पर सिर्फ 10 ले लीजिए लास्ट वाला टर्म, n 10 इंटू 10 प्लस में 1 और बट्टे में 2 का स्क्वायर। दोस्तों अब 10 गुना में 11 और बट्टे में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं आप। 2 से 5 बार में 11 पचे 55 का स्क्वायर कर दीजिए। 55 का स्क्वायर कितना होगा? 25 पचे 25 2 27, पचे 25 पचे 25 2 27, 5 7 5 12, 7 2 9 10, 2 1 3 325 होगा दोस्तों। ये इसका आंसर रहा। तो आप इस ट्रिक के आधार पर आप लगातार n तक के प्रकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस ट्रिक के आधार पर आप लगातार n तक के प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसको नोट कीजिए। अगला ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक नंबर 5 है लगातार n तक सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग क्या होगा? x इंटू n बाई 2 प्लस 1। ये हिंट है, लेकिन x का वैल्यू जो होगा दोस्तों ये n बाई 2 के बराबर होगा। इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, समझ लीजिए इसको उदाहरण के तौर पर। उदाहरण में अगर लिया जाए सम संख्या यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इसका अगर योग कह दिया जाए ज्ञात करने के लिए, तो दोस्तों लास्ट वाला जो टर्म होगा वो n का मान होगा और x का मान जो होगा वो पहले x का मान निकाल लीजिए, यानी 10 बटे में 2 काट करके अगर 5 हो जाए दोस्तों, ये n बाई 2 का मान, ये जो x का मान आया 5 आया, इसका योग अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? x की जगह 5 पुट करेंगे और n की जगह पर आप 10 पुट करेंगे, ये वाला बटे में 2 प्लस में 1। अब 5 गुना में यहाँ भी 10 दोस्तों 5 हुआ, 5 प्लस 1 6 बराबर, इसका योग हो गया 30। ये बहुत ही आसान तरीका से सिर्फ एक बार समझना है और उसको माइंड में सेट करके रखना है। ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रिक नंबर 6, लगातार n तक विषम संख्याओं का योग यानी ऑड नंबर का योग आपको ज्ञात करना हो तो n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, सिंपली बन जाएगा। जैसे आप लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 आप प्लस 15 तक के का योग ज्ञात करना है तो n का मान 15 हो गया दोस्तों। योग आपको ज्ञात करना है तो आप n की जगह 15 बैठा दीजिए, बट्टे प्लस 1 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 15 1 16 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, 16 काट दीजिएगा, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ से लिखता हूँ 15 1 16 बट्टे में 2 का स्क्वायर, यहाँ काट दीजिएगा तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है और ये रहा आपका। इस तरीके से दोस्तों मैंने आज 6 ट्रिक बताया जिसके जरिए आप योग, विभिन्न संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, सम संख्याओं का योग, लगातार प्रकृत विषम संख्याओं का योग आप ये ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत कम समय में। आप ये 7th 8th के मैथ में भी दिया गया है, इसको आप उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। आगे आप कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसका बहुत अच्छे तरीके से और सरलता से उपयोग कर पाएंगे। अगर उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें आप तक आसानी से पहुँच जाए। धन्यवाद।